रोग निरोग के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग अलग अलग तरह के यूरिन ट्रैक्ट से जुड़ी समस्या के बारे में रोग निरोग में बात कर रहे थे। तो आज उसी में से बच्चों के बारे में बात करेंगे कि बच्चों में हम लोग को ब्लैडर इन्फेक्शन देखने को क्यों मिलता है। आसान भाषा में बोले तो यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई देखने को क्यों मिलता है। अमूमन यूटीआई बच्चों में तब होता है जब उनके यूरेथ्रा से यानी कि जो पेशाब की नली होती है उससे बैक्टीरिया ब्लैडर में चल जाता है और वो मल्टीप्लाई करके इन्फेक्शन क्रिएट करता है। कभी कभी ये इन्फेक्शन सीरियस होने की वजह से किडनी तक भी पहुंच सकता है, तो सही समय पे इसका उपचार जरूरी है। अब ये होता क्यों है, पहले तो ये समझते हैं काउजेस क्या, अलग अलग सेक्शन में इसको बात करेंगे। तो काउजेस पहले समझ लेते हैं। देखिए, हम लोग इसको मेनली बोलते हैं ब्लैडर इन्फेक्शन है, लेकिन आसान भाषा में बोलने के लिए होता है कि यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, क्योंकि पेशाब से जुड़ी समस्या होती है ये। पहला कारण होता है बैक्टीरियल काउजेस, जिसमें हम लोग को सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो बड़ों में भी और बच्चों में भी देखने को मिलता है वो इस्चेरिचिया कॉली, ई कॉली जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उसके वजह से होता है, जो यूरेथ्रा के माध्यम से ब्लैडर तक पहुंचता है और इन्फेक्शन क्रिएट करता है। दूसरा कारण होता है हाइजीन मेंटेन नहीं करना। खास करके लड़कियों में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि उनका वजाइनल ओपनिंग और एनस ओपनिंग के बीच में दूरी कम होती है। तो अगर जब उनको वॉशरूम करवाने के बाद अगर उनका जो साफ किया जाता है, तो अगर वो एनल ओपनिंग से लेकर वाजाइनल ओपनिंग की तरफ साफ किया जाता है, तो उस वजह से इन्फेक्शन होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया होता है वो आसानी से यूरेथ्रा के पास पहुंचता है और ब्लैडर तक पहुंच जाता है। तीसरा कारण होता है कि प्रॉपर हाइड्रेशन नहीं होना, यानी कि प्रॉपर पानी नहीं पीने की वजह से। चौथा कारण होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ब्लैडर ठीक से साफ खाली नहीं हो सकता है, जिस वजह से यूरिन उसमें रह जाता है और इन्फेक्शन क्रिएट करता है। पांचवा कारण है कि यूरिन को बहुत देर तक होल्ड करके रखने की वजह से। बहुत देर तक होल्ड करने की वजह से बच्चों में आदत होती है कि वो तुरंत तुरंत पेशाब नहीं करते। छोटे बच्चे तो कर भी लेते हैं, लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं 3 4 साल 5 साल के होते हैं, वो खेलने के चक्कर में यूरिन को होल्ड करके रखते हैं, तो उस केस में भी इन्फेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा एक होता है वेजोकॉटल रिफ्लक्स, यानी कि कभी कभी जो यूरिन है वो बैकफ्लो कर जाता है किडनी की तरफ, तब इन्फेक्शन देखने को मिलता है। बच्चों में कोई एबनॉर्मलिटीज होती है तो वहां पे ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। एबनॉर्मलिटीज कैसी है? पेशाब के रास्ते में किसी तरह का कोई बाधा शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई बच्चे में दो यूरेटर बन गया, यानी किडनी से जो पाइप ब्लैडर तक यूरिन को लेके आ रहा है वो डुप्लीकेट बन गया, तब होता है। या फिर यूरेटर में किसी तरह का कोई मास जम गया है, कोई ब्लॉकेज है, उस वजह से पेशाब ठीक से खाली नहीं हो पा रहा है। या फिर यूरेथ्रा में ब्लॉकेज है, जिस वजह से पेशाब ठीक से बॉडी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ब्लैडर से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो इस तरह के एबनॉर्मलिटीज बच्चों में देखने को मिलती है, किसी किसी में, खास करके छोटे बच्चों में जो 3 4 साल 5 साल में अमूमन इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन वहां पे कभी कभी देखने को मिल जाता है। तो वहां पे ये पॉसिबिलिटीज भी एक रहती है। इसके अलावा कोई हार्ड शॉक वगैरह का यूज करता है, तो वहां पे ये कारण देखने को मिलता है। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? तो जो 3 4 साल तक के बच्चे होते हैं उनमें सिम्टम दूसरा होता है और बड़ों बच्चों में सिम्टम दूसरा होता है। तो छोटे बच्चे होते हैं उनमें आपको फीवर देखने को मिलेगा, बुखार हो जाएगा, फसीनेस देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा इरिटेट होंगे वो बार बार, उनको कभी कभी पेट में दर्द देखने को मिल सकता है। ठीक है, भूख नहीं लगेगी, उल्टी उल्टी लगेगी। तो ये सारे इन्फेक्शन देखने को, ये लक्षण देखने को मिल जाएंगे। अगर बड़े बच्चों की बात करें तो उनमें बार बार पेशाब होना, बेड गीला करना, क्योंकि उनको आदत होता है यूरिन वॉशरूम जाया करने का। ठीक है, बेड गीले करने का प्रॉब्लम होगा, पेट में नीचे की ओर बहुत तेज दर्द होगी, उनको भी बुखार हो सकता है, उनको ब्लड आ सकता है यूरिन के साथ में, और यूरिन जो होता है उसका स्मेल खराब होगा, क्लाउडी और फाउल स्मेल का यूरिन पास होगा। ये छोटे बच्चों में भी सेम सिम्टम देखने को मिलता है कि उनका यूरिन जो स्मेल वो खराब रहता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि छोटे बच्चों में सिम्टम्स पता नहीं चलते, सिर्फ बुखार आ रहा है बार बार या फिर कोई और कारण होता है, तो वो भी देखने को मिलता है। अगर इसके हम ट्रीटमेंट की बात करें तो मेनली एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट होता है इसमें, जिसमें आपको एमोक्सिसिलिन क्लोविनेट देखने को मिलता है, जो क्लेवम नाम से बाजार में मिल जाता है। उसके अलावा सल्फामेथोक्साजोल ट्राइमेथोप्रिन का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, या फिर सिफिक्सिन या नाइट्रोफुरेंटोइन। ये कुछ एंटीबायोटिक हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं। लेकिन खुद से इसका इलाज शुरू नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी कोई एबनॉर्मलिटीज बच्चों में होती है, जो मैंने कहा छोटे बच्चों में, वो पता नहीं चलता, और आप बार बार उसको एंटीबायोटिक देकर ठीक कर रहे हो तो पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो उसका डायग्नोसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या क्या डायग्नोसिस होता है इसमें? तो मेनली यूरिन के जितने भी टेस्ट होते हैं, रूटीन टेस्ट, कल्चर टेस्ट, एनालिसिस, वो करके देखते हैं। इसके अलावा छोटे बच्चों में खास करके कंफर्म होने के लिए किसी तरह का कोई एबनॉर्मलिटीज नहीं है, उसके लिए अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन वगैरह करके देखना चाहिए कंफर्म होने के लिए। ठीक है,
क्योंकि अमूमन छोटे बच्चों में यूरिन इन्फेक्शन देखने को नहीं मिलता है। अच्छा, प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं हम लोग? तो बच्चों को प्रॉपर तरीके से हाइड्रेट रखना, पानी पीने का उनको आदत डलवाना, पेशाब नहीं रोकने का और बार बार फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जब भी उनको पेशाब लगे इस चीज का उनको आदत डलवाना। ठीक है, ये दो चीज करना चाहिए। हाइजीन मेंटेन करना चाहिए कि एनल ओपनिंग से जो यूरेथ्रा की ओपनिंग है उस तरफ किसी तरह से साफ नहीं हो, जबकि वजाइनल ओपनिंग से लेके एनल ओपनिंग की तरफ इंसान को साफ करना चाहिए, हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, हाथ साबुन वगैरह का यूज नहीं करना चाहिए। और अगर किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट हो रहा हो तो बच्चों को सिखाएं कि वो आपको बताएं। ठीक है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखें कि बार बार अपने मन से एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट शुरू ना कर दें, हमेशा अपने डॉक्टर से मिलें और प्रॉपर इलाज के लिए ये करें, क्योंकि हो सकता है कि कोई एबनॉर्मलिटीज होगी, अमूमन देखने को मिल जाता है छोटे बच्चों में, और कोई बहुत बड़ा बात नहीं होता है, उसका इलाज बहुत आसानी से हो जाता है छोटी उम्र में। ठीक है, बड़े उम्र में होने पे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ आपको इलाज थे। हाँ, अगर जो दर्द वगैरह होता है, डिस्कम्फर्ट होती है, तो उसमें पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, डाइसाइक्लोमाइन, रोटावेरिन, इस तरह के कोई कंपोजिशन के आप दवा का यूज कर सकते हो।